एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, नया चैप्टर, एंड दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, तो आज हम सिर्फ एक अप्रोच करेंगे, दैट इज ADAS अप्रोच। तो देखिए यहाँ पे कहता क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है। आपको पता है कि जब इक्विलिब्रियम हम कब चेंज करते हैं, जब हमारी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है। बट आप वो माइक्रो लेवल पे था, ये मैक्रो पे है, तो हमने क्या कहा इसमें AD इज इक्वल टू AS होता है, तो हमारी क्या होती है, वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू केन्स थ्योरी। अपने चैप्टर नंबर 7 जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें हमने केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़ा था। तो केन्स इकोनॉमिस्ट है, ये जो चैप्टर 7, 8, 9 है आपके, ADAS, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, और जो अगला चैप्टर आप करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, वो तीनों चैप्टर जो है वो कीन्स की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। कीन्स कीन्स ने ही उन चैप्टर्स का एक तरह से कह सकते हैं इन्वेंशन किया, मतलब कीन्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना वो। तो यहाँ पे कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो तब अचीव होगा जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होएगा, तो एडी क्या होता है, सी प्लस आई, और एस क्या होता है, सी प्लस एस। अगर कंजम्पशन से कंजम्पशन काट दो तो आई इज इक्वल टू एस आ जाएगा। तो हमारे पास दो अप्रोचेस निकल के आ गई, कि एक तो आ गई ADAS अप्रोच से, और दूसरा आ गया S&I या I&S अप्रोच। ठीक है, तो मिनिमम S&I अप्रोच बोलते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। इन दो अप्रोचेस के कारण हम अपनी इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कुछ असम्पशंस जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, वो आपकी दोनों की दोनों अप्रोचेस के अंदर चलेंगी। ठीक है ना। तो पहला क्या कहता है कि जो ये डिटर्मिनेशन है इक्विलिब्रियम आउटपुट का, वो 2 सेक्टर मॉडल के अंदर जो है वो किया गया है। 2 सेक्टर मॉडल में क्या क्या आता है, हाउस होल्ड और फर्म्स, फर्म्स यानी कि प्रोड्यूसर। और ये एज्यूम किया जाता है कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, और ना ही कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन सेक्टर नहीं। एज्यूम किया जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनोमस है। मैंने आपको जब इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट कराया था 7th चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में, तो उसमें हमने दो तरह की इन्वेस्टमेंट पढ़ी थी। एक पढ़ी थी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एक पढ़ी थी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मैंने कहा था कि वो इन्वेस्टमेंट होती है जो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो चेंज होती है। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो विद द चेंज इन लेवल वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं प्राइस लेवल जो है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, और इक्विलिब्रियम जो है हम उसको डिटरमाइन करेंगे शॉर्ट रन के अंदर, ना कि लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम करेंगे सिर्फ एक ही अप्रोच, दैट इज ADAS अप्रोच। कीन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो कब डिटरमाइन होएगा, AD इज इक्वल टू AS होएगा। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे 5 नंबर में इसको एक्सप्लेन करना है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एग्रीगेट ये बता देने कि इक्विलिब्रियम कब डिटरमाइन होता है। फिर AD के जो दो कंपोनेंट्स है C और I, उसको एक्सप्लेन कर देना, कंजम्पशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। फिर AS का मतलब बता देना, और AS में बता देना कि C प्लस S आता है। ठीक है, कंजम्पशन आप ऑलरेडी बता चुके होंगे, तो आप सेविंग का मतलब बता दीजिएगा कि सेविंग क्या होती है। ठीक है, तो आपको पता है सेविंग क्या होती है, मैं बता देता हूँ। सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वो आप लिख देंगे सेविंग में। अब इसका हमने डायग्राम कैसे बनाना है, इसका शेड्यूल कैसे बनाना है, डायग्राम कैसे बनाना है, उसको समझना है, क्योंकि उसकी एक ट्रिक है। यस, देयर इज अ ट्रिक। एम्प्लॉयमेंट वाली लाइन को आप बेशक ये वाला मत बनाइए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। ठीक है, आपको मैंने बता दिया इनकम और कंजम्पशन कैसे करना है। 0 से 600 लेना है, 40 लेना है कंजम्पशन फर्स्ट लेवल पर, उसमें 80 ऐड करते जाना है हर एक लेवल पे। ठीक है, सेविंग आपको मैंने बताया था जब हम सेविंग फंक्शन कर रहे थे, कि आपको Y में से C को माइनस कर देना तो आपका सेविंग आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमने एज्यूम कर रखे कि वो ऑटोनोमस है, यानी 40 कर लिया एज्यूम। AD आपको पता है C प्लस I होता है, तो कंजम्पशन आपके पास है, इन्वेस्टमेंट आपके पास है, ऐड करो AD आ जाएगा। AS आपका C प्लस S होता है, कंजम्पशन आपके पास है, सेविंग आपके पास है, ऐड करो आपका AS आ जाएगा। एक चीज आप नोट करेंगे कि जो AS है और जो इनकम है वो क्या है, सेम है। AS और इनकम क्या है, सेम है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर आपकी AD इज इक्वल टू AS आ रही है, दैट इज 400 लेवल ऑफ इनकम पे, तो वहां पर क्या हो रहा है, हमारा AD इज इक्वल टू AS हो रहा है। तो ये क्या आ गया, हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आ गया। उसके ऊपर जो है आपका AD ग्रेटर देन है AS से, और उसके बाद जो है AD लेस देन है AS से। अब AD मोर देन लेस है, मोर देन AS है, या लेस देन AS है, तब क्या करेंगे, तब कैसे इक्विलिब्रियम को अचीव करेंगे, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम आपको नॉर्मली जो है वैल्यूज गिवन होंगी, उसके कारण आपको AD कर्व जो है वो बनानी है, जो इस तरह आपकी बनेगी, और AS जो है वो आपकी AS बनेगी, ये AD बनेगी, और ये आपकी AS बनेगी। जो AS बनेगी बहुत खिंचमिच होगी ना, हम दोबारा बता देता हूँ। ये आपकी होगी AD कर्व, ये होगी आपकी AS कर्व, जिसको आप इनकम कर्व भी बोल सकते हैं।
जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं वो एडी इज इक्वल टू ए एस जहाँ हो रहा है वहाँ पे क्या रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आ रहा है, और उसी को अगर हम नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस की तरफ तो वो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाएगी। और एक चीज देखने की जो आपका ए एस है वो आपका 45 डिग्री का होता है। ठीक है, बाकी ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं और कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं, जब एडी मोर देन एएस होगा तो क्या है। एडी मोर देन एएस इसका मतलब है कि जो प्लान स्पेंडिंग है वो मोर देन है प्लान आउटपुट से, यानी कि जो एएस है प्लान आउटपुट क्या है एएस आपका। तो सी और आई कर्व जो है वो लाई कर रहे हैं अबव दी 45 डिग्री लाइन। तो जिसका मतलब क्या निकल के आता है कि कंज्यूमर जो है फर्म जो है वो बाय करेंगे ज्यादा गुड्स को, और फर्म जो है वो विलिंग है, वो चाहती है कि वो और प्रोड्यूस करे गुड्स को। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या कहा, सॉरी, एज अ रिजल्ट जो हमारी प्लान्ड इन्वेंट्री है वो क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी बिलो दी डिजायर्ड लेवल। ठीक है, अब उस इन्वेंट्री को वापस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्म को रीसोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके। अब देखो, अगर इन्वेंट्री को वापस लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लेबर चाहिए ना, तो लेबर होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जो है वो बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एडी बिकम्स इक्वल टू दी एएस एंड देयर इज नो फर्दर टेंडेंसी टू चेंज। ठीक है, और एडी जब लेस देन एएस होएगा तो क्या होएगा, अगर एडी लेस देन एएस है तो इसका मतलब कि कंज्यूमर्स और जो फर्म्स है वो बाय तो करेंगे लेकिन कम गुड्स को बाय करेंगे, और फर्म्स जो है वो विलिंग टू प्रोड्यूस तो होएगी। और इसके कारण जो इन्वेंट्री है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए, जो अनवांटेड इंक्रीज हुआ था इन्वेंट्री के अंदर, उसको क्लियर करने के लिए फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन को कम कर दे। प्रोडक्शन कम करेगी तो एम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज कर देगी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण एडी जो है वो इक्वल टू दी बन जाएगा एएस एंड देयर इज नो फर्दर टेंडेंसी टू चेंज, एंड दैट इज द अप्रोच ऑफ एडीएएस। ठीक है, तो ये एडीएएस अप्रोच थी। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।